नमस्कार। TDM सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 7 सुरभि द्वितीयो भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम के आज आप इस वीडियो में देखेंगे 20वां पाठ योगः स्वास्थ्यस्य साधनम, जिस पाठ की विधा है संवादः। तो संवाद के माध्यम से आज आप इस पाठ का उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे। विंशः पाठः 20वां पाठ योगः स्वास्थ्यस्य साधनम, योग स्वास्थ्य का साधन है। तो विद्यार्थी इस पाठ का उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद समझें। संस्कृत शिक्षिका विद्यावती स्वछात्रां सुलभाम अपृच्छत। संस्कृत की अध्यापिका विद्यावती ने स्वछात्रां अपनी छात्रा सुलभा से अपृच्छत पूछा। विद्यावती कहती है, सुलभे हे सुलभा, ह्यः त्वं कक्षायाम उपस्थिता न आसीः किम कारणम। हे सुलभा, ह्यः माने कल, तुम कक्षायाम कक्षा में उपस्थिता न आसीः उपस्थित नहीं थी। कल तुम कक्षा में उपस्थित नहीं थी, किम कारणम क्या कारण था। तो सुलभा कहती है, महोदय हे महोदया, रात्रौ मम उदर पीड़ा आसीत। रात को मेरे पेट में दर्द था। गत सप्ताहे अपि अनेनैव कारणेन पीड़िता आसम। गत सप्ताहे बीते सप्ताह भी इसी कारण से पीड़ित थी। कदाचित ज्वरः वर्तते, शायद ज्वर है, बुखार है। अन्न पचनम सम्यग नास्ति, अन्न का पाचन ठीक तरह से नहीं होता। क्षुधा भावः सदैव अस्ति, भूख की कमी सदा ही बनी रहती है। विद्यावती कहती है, एतत् चिंतनीयम, यह चिंता का विषय है। वैद्यस्य किम अभिमतम, वैद्य की क्या राय है, क्या मत है। तो सुलभा कहती है कि वैद्यः औषधि योजनाम करोति, वैद्य औषधि की योजना करता है, किंतु स्थगिते औषधे पुनः पीड़ा प्रादुर्भवति, किंतु औषधि के बंद होने पर पीड़ा फिर से पुनः प्रादुर्भवति उत्पन्न हो जाती है। न जाने किम कर्तव्यमिति, क्या करना चाहिए नहीं जानते। धिगस्तु रुग्ण जीवनम, रोग युक्त जीवन के लिए धिक्कार है। विद्यावती कहती है, यदा औषध सेवनम रोगान न उन्मूलयति। यदा औषध सेवनम, विद्यावती कहती है, यदा जब औषधि सेवन करने पर भी रोग नष्ट नहीं होता, तब योगोपचारः कर्तव्यः, तब योग से उपचार या इलाज करना चाहिए। योग कक्षाम गत्वा योग शिक्षिकायाः मार्गदर्शनम स्वीकुरु। योग कक्षायाम, योग की कक्षा में गत्वा जाकर योग शिक्षिकायाः, योग शिक्षिका का मार्गदर्शनम स्वीकुरु, मार्गदर्शन स्वीकार करो। सा चिकित्साम करिष्यति, वह चिकित्सा अर्थात इलाज करेगी।
तो सुलभा कहती है महोदय योग मार्गः तु सन्यासिनां मार्गः। हे महोदया योग मार्ग अर्थात योग का उपाय तो सन्यासियों का मार्ग है। संसार त्यागम न इच्छामि, संसार को त्यागना नहीं चाहती। अहम छात्रा अस्मि, मैं एक छात्रा हूँ। तो विद्यावती कहती है न एतत्, ऐसा नहीं है। योगेन शरीरम चित्तम अपि स्वस्थम भवति, योग से शरीर और चित्त भी स्वस्थ होता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का साधन है। इति प्रसिद्धम वचनम, यह कहावत प्रसिद्ध है, यह वचन प्रसिद्ध है। स्वस्थे शरीरे अध्ययनम सुकरम भवति, शरीर के स्वस्थ रहने पर अध्ययन आसान होता है। तेन चित्तस्य एकाग्रता भवति, उससे चित्त की एकाग्रता होती है। कार्ये कौशलम जायते, कार्य में कुशलता पैदा हो जाती है। योगस्य अभ्यासेन अनेके लाभाः संभवन्ति, योगस्य अभ्यासेन, योग के अभ्यास से अनेक लाभ संभव हैं। अन्यस्मिन् दिने सुलभा योग कक्षाम गत्वा योग शिक्षिकाम शारदाम मिलितवती। दूसरे दिन अन्य दिन सुलभा योग कक्षा में जाकर योग की शिक्षिका शारदा से मिलती है। सुलभा कहती है नमस्ते भगवती, नमस्ते हे भगवती। अहम सुलभा, मैं सुलभा हूँ। मम शिक्षिका विद्यावती भवतीम मेलितुम माम समादिशत। मम शिक्षिका, मेरी शिक्षिका विद्यावती ने भवतीम, आपसे मेलितुम माम समादिशत, मिलने के लिए मुझे आदेश दिया था। अहम उदर रोगेण पीड़िता अस्मि, मैं पेट के रोग से पीड़ित हूँ। अतः योगोपचारम इच्छामि, अतः या इसलिए योग का उपचार चाहती हूँ। तो शारदा कहती है स्वागतम, स्वागत है। प्रवेश कक्षाम, कक्षा में प्रविष्ट हो जाइए, प्रवेश हो जाइए। तो सुलभा कक्षाम प्रविश्य एकाम मूर्तिम अपश्यत, सुलभा ने कक्षा में प्रवेश करके एक मूर्ति को देखा। सुलभा कहती है भगवती, हे भगवती, ऐसा ऋषि कहा, एक कौन से ऋषि हैं? तो शारदा कहती है ऐसा भगवान पतंजलि, ये भगवान पतंजलि हैं। ऐसा योग विद्यायाः प्रवर्तकः, ये ही योग विद्या के प्रवर्तक थे। अनेन मुनिना शरीरार्थम आयुर्वेदे, वागी शुद्ध्यर्थम व्याकरणे, मनोनिग्रहार्थम च योग शास्त्रे ग्रंथाः लिखिताः। अनेन मुनिना, इन मुनि महोदय के द्वारा, शरीरार्थम आयुर्वेदे, शरीर के लिए आयुर्वेद में, वाणी शुद्ध्यर्थम व्याकरणे, वाणी की शुद्धता के लिए व्याकरण में, मनोनिग्रहार्थम च योग शास्त्रे, मन का निग्रह करने के लिए योग शास्त्र पर ग्रंथाः लिखताः, ग्रंथों को लिखा। तो सुलभा कहती है
वंदे पतंजलिम, पतंजलि को नमस्कार। योग कक्षायाम अहम किम करिष्यामि, योग की कक्षा में मैं क्या करूंगी। शारदा, शारदा कहती है आदौ स्वस्तिकासनम सिद्धासनम पद्मासनम च करिष्यामि। पहले स्वस्तिकासनम स्वास्तिकासन, सिद्ध आसन और पद्म आसन कराऊंगी। एतेषाम अभ्यासेन एकस्थितौ उपवेशनम स्थिरम भवति, इनके अभ्यास से एक स्थिति में उपवेशन स्थिर होता है। तदा तब अध्ययने, अध्ययन करने में, कार्य करने में, प्राणायामे, प्राणायाम करने में और लेखने, लेखन कार्य करने में काठिन्यम न स्यात्, कठिनाई नहीं होती। सुलभा, सुलभा कहती है रोग निवारणार्थम कः उपायः, रोग दूर करने के लिए क्या उपाय है। तो शारदा कहती है कि कानिचित आसनानि उदर रोगोपचारे प्रयुक्तानि, कानिचित पेट के उदर रोगोपचारे यानी पेट के रोग के उपचार में कुछ आसनों का प्रयोग किया जाता है। पेट के रोग के उपचार में कुछ आसनों का प्रयोग किया जाता है। कानिचित हस्तपादयोः संचालने सहायकानि, कानिचित कुछ हाथ और पैरों के संचालन में सहायक होते हैं। और कानिचित संधि रोगम उन्मूलयन्ति, और कुछ जोड़ों के संधि रोग, जोड़ों के दर्द से, और कानिचित संधि रोगम, और कुछ जोड़ों के दर्द को उन्मूलयन्ति, जड़ से नष्ट कर देते हैं। सुलभा, सुलभा कहती है कः एषः प्राणायामः, यानी यह कौन सा प्राणायाम है। किम एतद अपि आसनम, क्या यह भी आसन है। शारदा कहती है न, नहीं। प्राणायामेन श्वासोच्छ्वसनम नियंत्रितम भवति, प्राणायाम से श्वास का छोड़ना नियंत्रित होता है। अनेन हृदय रोगे नासिका रोगे श्वास रोगे च लाभः भवति, अनेन इससे या इसमें हृदय रोग में, नासिका रोग में और श्वास रोग में लाभ होता है। शवासनम योग निद्रा च मनः शांत्यर्थम क्रियेते, शवासनम सब आसन और योग निद्रा आसन मन की शांति के लिए किया जाता है। ततः उसके बाद उत्साह लाभः भवति, उत्साह लाभ होता है। भवति शनैः शनैः सर्वं ज्ञास्यति, आप धीरे धीरे सब कुछ जान जाएंगी। सर्वम एतत् निर्देशने करणीयम, तो यह सब गुरु के निर्देशन में, गुरोह, यह सब गुरु के निर्देशन में किया जाना चाहिए। सुलभा, सुलभा कहती है कि योग कक्षा किमर्थम प्रातः एव आयोज्यते, यानी योग की कक्षा प्रातः ही क्यों आयोजित होती है। तो शारदा कहती है प्रातः सूर्यः शान्तः, प्रातः सूर्य शांत रहता है। वायु शीतलः, वायु शीतल होती है। शरीरम च निर्मलम भवति, और शरीर भी स्वच्छ होता है। प्रातः काल सुखकरः भवति, प्रातः का समय
सुखकर होता है। योगः प्राकृतिकः उपचारः, योग प्राकृतिक उपचार है। अतः प्रातः काल योगाय उचितः, इसलिए प्रातः का समय योग के लिए उचित होता है। तो सुलभा कहती है तरहि तो अहम योगाभ्यासाय स्वः आगमिष्यामि, तो मैं योग के अभ्यास के लिए कल आऊंगी। शारदा कहती है पुनरागमनाय गच्छतु भवती, फिर से आने के लिए आप जाएं। पुनरागमनाय, पुनः फिर से आने के लिए आप जाएं। इस प्रकार से इस पाठ का उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद पूर्ण होता है। विद्यार्थी इसमें दिए गए शब्दार्थों को अच्छे से पढ़ें और इस पाठ का हिंदी अनुवाद करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।